picture? What we have covered? Any one of you? What do you mean by EH plane? What are the characteristics? मैम मैं करूं? हाँ जी। मैम EH प्लेन हम बनाते हैं, अटैच करते हैं 2 वेवगाइड्स एक सीरीज में, एक पैरेलल में रेक्टेंगुलर वेवगाइड के साथ। इसे हाइब्रिड प्लेन भी कहते हैं और मैजिक टी भी कहते हैं मैम। इसके 4 पोर्ट्स होते हैं मैम। 1 और 2 को हम कोलिनियर पोर्ट्स कहते हैं। Why they are called as collinear ports? मैम क्योंकि ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स के पोर्ट है 1 और 2। That is a single waveguide which is having 2 ports. That's why it is called as collinear. They lie on a single waveguide, or we can say एक लाइन पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं that is called as collinear. तो यहाँ पे देखो ये एक वेवगाइड थी, अगर ये कट ना हो और ये कट ना हो, इट इज अ सिंगल वेवगाइड। तो उसके 2 आर्म्स हैं, 2 पोर्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोलिनियर आर्म्स और कोलिनियर पोर्ट्स। What about E and H, port 3 and port 4? मैम जो E एंड H है, एक इसके पैरेलल में है और एक सीरीज में है। Which one is और जो parallel? मैम पैरेलल है वो वाला है H वाला, और Yes. E वाला सीरीज में। That's why E arm is also called parallel series port or difference port, and H arm is also called sum and parallel port. Is that clear? Yes, The rest yes, of ma'am. students please respond जिसे नहीं पता। और क्या पढ़ा था हमने? मैम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे 4। फर्स्ट हम पहले सिग्नल देते थे इक्वल फेस और इक्वल मैग्नीट्यूड का इनपुट पोर्ट 1 एंड इनपुट पोर्ट 2 पर। मैम हमारे जो पोर्ट 4 की आउटपुट होती थी वो डिफरेंस होता था, तो दोनों माइनस होके 0 हो जाता था, और जो पोर्ट 3 में उन दोनों का सम आ जाता था आउटपुट पे। फर्स्ट क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EH plane? If the same phase and magnitude signal is provided to port 1 and 2, what will happen? Output at port 4 is 0 and output at port 3 is the sum of port 1 and port 2. Why? Because IE arm में क्या होता है? Output at port 1 and port 2 must be out of phase with each other. But in H arm or H plane, output at port 1 and port 2 both are in phase, equally in magnitude and phase. Are you getting my point? That is your first characteristic. Yes. Second one is मैम हम पोर्ट 4 पर सिग्नल देते थे और जो पावर है हम आउट ऑफ फेस इक्वली डिवाइड करते थे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 पे। देन पोर्ट 3 पर हमें 0 आउटपुट पावर आती थी। why 0? Because port 3 and port 4 are isolated with each other. They don't interfere with each other work. ना तो पोर्ट 3 4 के काम में इंटरफेयर करेगा, ना पोर्ट 4 थर्ड में करेगा। That's why S3 4 is 0. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आप H आर्म के थ्रू सिग्नल फेड करते हो, this signal is equally divided between port 1 and port 2 in phase, equal magnitude and phase. Then output at port 0 is 0. That's why S43 is 0. Done? And fourth one क्या थी property? Yes. What is the fourth characteristic? मैम हम एक को लीनियर पोर्ट पर सिग्नल सेंड करते थे तो सेकंड पर हमें 0 आउटपुट, कोई भी आउटपुट नहीं होती थी। Why? What is the reason behind this? यस मैम, हमने पोर्ट 1 पर इनपुट दी तो हाँ जी, पोर्ट 1 यहाँ पे मैं कुछ सिग्नल सेंड कर रही हूँ, यहाँ अपीयर नहीं हो रहा, एंड वाइस वर्सा कि यहाँ सिग्नल सेंड कर रही है, यहाँ अपीयर नहीं हो रहा। बाय
मैम क्योंकि EM प्रोड्यूस फेज डिले करती थी और HM जो है वो फेज एडवांस कर देती थी। प्रोवाइड्स फेज डिले, HM प्रोवाइड फेज एडवांस, उसमें सम होता था 2 इनपुट्स का, बट इन EM में डिफरेंस इज बिटवीन दीज टू, 1 and 2 के सिग्नल में जो डिफरेंस था आउट ऑफ फेज था, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिग्नल अपीयर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आफ्टर दिस विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, ये वाला, ये बने थे हमारे पैरामीटर्स। नाउ यू कैन सी हियर, फर्स्ट हमने पढ़ा था पोर्ट 3, इफ पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 both are perfectly matched, then S33 S44 is equal to 0. Yes or no? Yes ma'am. प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था। अब विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस और मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया कि S11 S22 is 0. What is this? That means port 1 and port 2 both are perfectly matched to the junction. दोनों perfectly matched है। Matched means characteristic impedance is equal to load impedance. There is no mismatching problem. That means there is no reflection. Yes ma'am. तो क्या होगा? If it's a, suppose it's a 4 port junction, हमने यही assume किया it's a 4 port having 4 ports, port 1 2 3 4. अगर 2 ports perfectly matched हैं तो other 2 ports are also perfectly matched. Is it right or not? Yes ma'am. Such a junction, so such a junction where all the 4 ports are perfectly matched is called magic T or hybrid T or EH plane T junction. Clear? Now question arises here, why is it called as magic T junction? Or we can say what are the characteristics of EH plane? Is that clear? Yes ma'am. Any question? Yes ma'am. Yes students, any doubt in this? You can unmute yourself or raise your hand. No? मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट कर दी थी आपने? No ma'am. Have you modified it? No? Okay. With the help of these equations जो हमने find out करी थी, that is your 12th, 13, 14, 15 and 16. Using all these equations, modify your H matrix in equation number 7. Equation number 7 में सभी matrix की values put करो and tell me what is the result. Do it fast. 0. S12 की 0. S13 1 by root 2. S14 1 by root 2. Yes. S12 that is again 0. ये वाला S22 भी 0 आया, perfectly matched है। S13 की वैल्यू अभी पुट की थी 1 by root 2. S14 minus 1 by root 2 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। Now you can put all the values. Yes ma'am. Have you modified your S matrix in equation number 7? इतना बन गया सभी के पास? Say yes or no. Yes ma'am. Last equation 16 थी. This is your equation number 17. Now we already know a reflected wave as B in matrix form is equal to multiplication of scattering matrix and incident waves in matrix form. Yes? Yes ma'am. Now S is here 4 cross 4 matrix. A is also for 4 ports, that is A1, A2, A3, A4. 4 rows, 1 column.
B is also B1, B2, B3, B4. 4 cross 1. 4 rows, 1 column. Is it right? Then you can write B, S, and A in matrix form like this. Yes. Noted? 4 ports, that's why reflected wave भी 4 है. B1, B2, B3, B4. Incident wave भी 4 है. Any question up to this point? Case 2 is the property of E plane and this is the property of H plane. जहां से हमने सिग्नल थर्ड पोर्ट से सेंड किया in this from port 4 and in E arm the output or a signal between port 1 and port 2 both are out of phase. Negative sign shows the out of phase signal. But for in H plane, both are equal in phase and magnitude. Any doubts, friends? You can raise your hand or unmute yourself. Otherwise, I will proceed my lecture. Clear, ma'am. Okay. Clear, ma'am. Now, case third. A1 is not equal to 0. Write down. A1 is not equal to 0. But A2, A3, A4 is equal to 0. What does it indicate? That is the characteristic number 4. अभी कमल ने बताया था. Suppose हम कोलिनियर पोर्ट के एक पोर्ट पे इनपुट सिग्नल सेंड कर रहे हैं, but it does not appear an output at other collinear port. अगर आप पोर्ट 1 पे सेंड कर रहे हैं, पोर्ट 2 पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही आउटपुट, एंड वाइस वर्सा कि मैं सेकंड पे सेंड करूं 1 पे नहीं हो रही. Why? Because arm 3, that is port 3, that is your EH arm provides phase advance, and port 4, that is E arm provide phase delay. Read this point. If power is fed at port 1, यहाँ पे मैंने कोई सिग्नल सेंड किया पोर्ट 1 पे, यहाँ पे कोई सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. Why? Because it's your E arm and this one is your H arm. So port 1 and port 2 are isolated ports. ये भी क्या है? Isolated. Similarly, अगर मैं सेकेंड पे कोई सिग्नल सेंड करूं, it does not appear an output at port 1. Again, these two are isolated ports. Are you getting my point? You can respond. Yes, clear है? तो A1 को हमने नहीं जीरो किया, A2, A3, A4 को जीरो किया. From equation number 18, you can achieve these values. Verify it. Put करो उसमें B1, B2, B3, B4 की वैल्यू देखो ये आ रही है. Yes. I'm audible? Yes. Yes, ma'am. Case 3 clear है? Yes, ma'am. I will share this slide after the lecture with you. Don't need to write it. Now case 4 is all the incident waves of port 1, 2, 3, 4 as a signal that is provided to a particular port. अगर मैं A1 सिग्नल की बात करूं तो वो इंसिडेंट वेव पोर्ट 1 की है, that is A2 पोर्ट 2, A3 for port 3 and A4 for port 4. Now case 4 is
A3 is equal to A4. What is this? Incident wave at H arm is equal to incident wave at E arm. But A1, A2 is 0. Using these conditions, modify your equation number 18 and verify कि यही result आ रहा है कि नहीं. Yes. मैम वो आइसोलेटेड नहीं है पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4. आइसोलेटेड है, बट हमने अज्यूम किया कि अगर हम दोनों पे इक्वल इनपुट दे दें. आइसोलेटेड मींस कि ये इसकी आउटपुट, अगर मैं इसमें आउटपुट आ रही है वो यहाँ नहीं आएगी ना, ये इसमें इंटरफेयर करेगा कि उसकी आउटपुट कलेक्ट कर ले. बट मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे ये सिग्नल दिया, यहाँ पे भी ये सिग्नल दे दिया, व्हाट विल हैपन? ओके मैम. ऑब्जर्व इट इन इक्वेशन नंबर 18. मॉडिफाई ऑल दीज कंडीशंस. कर दी पुट? यस. यस मैम. होगी? यस मैम. दैट इज पोर्ट 2, पोर्ट 1, पोर्ट 4, पोर्ट 3. यहाँ पे भी ये इनपुट है और यहाँ पे भी ये इनपुट है, तो यही आ रहा है. अगर मैं इक्वल इनपुट्स दे दूं क्या होएगा? सम ऑफ द इक्वल इनपुट्स. अगर पोर्ट 3 और पोर्ट 3 की जस्ट एडिशन प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे. यस मैम. तो इसके कारण क्या होगा? रिजल्ट इन एन आउटपुट एट पोर्ट 1 दैट इज इन फेस एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड. यस मैम. Now in case 5, put A1 is equal to A2. वो भी नहीं हो सकता था, बट हमने assume किया. Port 3 and Port 4 are isolated from each other. तो Port 1 और Port 2 भी isolated है. क्यों? These are collinear ports. But अगर मैं एक पे सिग्नल सेंड कर रही हूँ वो यहाँ नहीं आ रहा. क्यों? Because of these two arms that provide phase delay and phase advance. Similarly अगर मैं कोई सेकेंड पे सिग्नल प्रोवाइड कर रही हूँ वो 1 पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा. अगेन ड्यू टू दीज टू आर्म्स. अब हम कह रहे हैं कि अगर मैं A1 A2 को इक्वल कर दूं बट A3 A4 is 0, what will happen? Again modify your equation number 18 and verify यही आ रहा है. यस मैम. ये आउटपुट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? व्हाट डज इट इंडिकेट्स? B3 एज अ रिफ्लेक्टेड वेव एट पोर्ट 3 मींस यहाँ आउटपुट आ रही है. दैट इज किसके इक्वल आ रही है? 1/√2 2A1. दैट मीन्स अगर हम इक्वल इनपुट प्रोवाइड करें, मैं अगर यहाँ A1 दे रही हूँ, यहाँ भी अगर A1 है, जैसे मैंने सिग्नल की बात करी, दिस और दिस, व्हाट विल हैपन? दैट इज द एडिशन ऑफ दीज टू सिग्नल्स एट पोर्ट 3. Again additive property, but no output at port 1, port 2, port 4. Similar हो गया केस 4 के इक्वल. यस मैम. क्लियर है? Any question in this? These are the cases or different conditions of magic tea कि हम एक पोर्ट पे सिग्नल दें तो सेकेंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है. Now if any question is there then you can ask me. Yes. No ma'am. No question. Clear ma'am. Now next most important, applications of magic tea. There are different applications where magic tea junction can be used. Most important one is used to measure the impedance. Impedance measuring के लिए use करते हैं. As a duplexer use होता है. As a mixer use होता है. Now all of you know what is duplexer and mixer. Duplexer सुना है आपने? Have you heard? सुना है पर पता नहीं होता क्या.
मैम जो ट्रांसमिट और रिसीव एट द टाइम दोनों कहाँ पे पढ़ा ये? मैम कल ही सर बता रहे थे एंटीना रेडिएशन। एंटीना में सिग्नल वापस होकर रिसीवर पे आता है, दैट इज योर ट्रांसमीटर। यहाँ एक लगा होता है ट्रांसपॉन्डर, फिर यहाँ से सिग्नल बैक वापस आ रहा है रिसीवर पे, दैट इज योर सैटेलाइट सिस्टम, और यू कैन से बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ स्टेशन। सिमिलर ऑप्टिकल में भी आपने पढ़ा है। और डुप्लेक्सर हमने टर्म पढ़ी थी एडीसी में, इफ यू रिमेम्बर, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। क्लियर है डुप्लेक्सर क्या है? दैट वर्क एज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो एक ट्रांसमीटर का काम भी कर रहा है या रिसीवर का काम भी कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपॉन्डर की बात कर रही हूँ तो ये एक आपका डुप्लेक्सर है। एंटीना एज अ डुप्लेक्सर दैट एक्ट एज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो एक सिंगल एंटीना यूज करते हैं फॉर बोथ द पर्पसेस, फॉर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, उसे बोलते हैं डुप्लेक्सर। नाउ व्हाट इज मिक्सर? मिक्सर पढ़ा कहीं पे हमने? यस मैम। कहाँ पे? एडीसी में। एडीसी में कहाँ पे? रिसीवर सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स में। किसमें? सुपर सुपर हेट्रोडाइन हेट्रोडाइन रिसीवर में पढ़ा था। व्हाट इज मिक्सर? हाउ टू डिफाइन? मैम 2 स्टेजेस से इसको इनपुट मिलती है मिक्सर को, एंड देन इट प्रोड्यूस डिफरेंस ऑफ द सिग्नल दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आप कह रहे हो कि जैसे मिक्सर को हमने 2 सिग्नल से इनपुट प्रोवाइड करी, और उस 2 सिग्नल्स में हम एक देते हैं एफ इनपुट, दैट इज एफ इनपुट, एंड सेकेंड एक लोकल ऑसिलेटर यूज करते थे, रिमेम्बर? मैम। इनसे सिग्नल देते हैं टू जनरेट एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, आईएफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाते थे। अब आईएफ फ्रीक्वेंसी सम ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं कि डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फ्रीक्वेंसीज आती हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्शन और फंक्शन ऑफ मिक्सर। क्लियर है दोनों? डुप्लेक्सर क्या करता है और मिक्सर क्या करता है? यस मैम। थर्ड मैंने बोला कि मैजिक टी यूज्ड टू मेजर द इम्पीडेंस। नल डिटेक्टर सुना है आपने? डिटेक्टर, ब्रिज सुना है? हैव यू हर्ड द टर्म ब्रिज? बैलेंस्ड ब्रिज। हाँ जी, लीड स्टूडेंट्स। नो मैम। नो, Wheatstone ब्रिज, वेन्स यस ब्रिज यस मैम। सुना है? बैलेंस्ड ब्रिज करते थे वहां पे, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन इम्पीडेंस। यस मैम। तो क्लियर मैम। एनी डाउट? नो मैम।